मेम साहब, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। थोड़ी देर में केक डिस्ट्रीब्यूट होगा, तुम्हें मिल जाएगा। रुकिए, मेम साहब ये छोटा सा तोहफा मैं आपके लिए लेकर आई थी। अरे तोहफे की कोई जरूरत नहीं थी, और वैसे भी तुम्हें इतनी सैलरी मिलती है जिससे तुम्हारा घर चल जाए, इतना ही काफी है। इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हें नहीं लेके आना चाहिए था, तुम रख लो इसे। अरे मेम साहब, देखिए ना, साल भर में आप हमें भी तो कुछ ना कुछ देती रहती हैं, तो बस मुझे लगा कि मुझे भी आपके लिए तोहफा लाना चाहिए, इसलिए मैं ले आई। ये लीजिए, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। आज ले लेते हो, लेकिन आइंदा मत लेकर आना, ठीक है? ठीक है। इस दो कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड को लगता है कि मैं इसका ये सस्ता सा तोहफा लूंगी। अरे ज्यादा से ज्यादा कितने का होगा? 200 रुपए का या फिर 300 रुपए का? और इसको लगता है कि मैं ये सस्ता सा तोहफा लूंगी। हाँ, कितनी बड़ी गलतफहमी है। अरे यहाँ गाड़ी मत लगा, आगे ले जा। सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा हुआ गाड़ी ले गया, वरना खामा खा मुझसे पिटता। ये डब्बा, ये डब्बा तो बिल्कुल ऐसा है जो मैंने यीशु मैम साहब को दिया था। अरे ये तो वही तोहफा है, पर मेम साहब ने यहाँ क्यों फेंक दिया? समझ गई, हम लोग गरीब है ना, तो इसलिए वो मेरा दिया हुआ तोहफा यहाँ फेंक कर चली गई। अरे नहीं लेना था तो मना कर देती, ऐसे फेंकने की क्या जरूरत थी? मैं बड़े प्यार से लेकर आई थी। कोई बात नहीं। आंटी जी, मैंने आपको बताया था यीशु का जन्मदिन है, तो आप ऊपर क्यों नहीं आए केक खाने के लिए? वो साहब, मुझे केक अच्छा नहीं लगता, बस इसी वजह से नहीं आई थी। अरे ठीक है, आपको केक अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, पर आप आ तो सकते थे हमारे पास। पर चलो कोई नहीं, आप एक काम करो, ये केक लो और बच्चों के लिए ले जाना। पर साहब इसकी क्या जरूरत है? अरे कोई बात नहीं आंटी जी, रखिए। धन्यवाद। क्या हुआ आंटी जी, कोई बात है? आप मुझे परेशान लग रहे हो। नहीं नहीं साहब, कोई बात नहीं है, आप जाइए। अरे आप मुझे बता सकते हो, आपकी परेशानी हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? आप बताइए क्या बात है। वो साहब, मैंने आज सुबह यीशु मैम साहब को तोहफा दिया था। ये रहा, पर उन्होंने इसे आगे वहीं रास्ते में फेंक दिया। अब अगर नहीं लेना था तो मना कर देती, पर ऐसे फेंकने की क्या जरूरत थी? मानती हूँ कि हम लोग गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे दिए हुए तोहफे की कोई इज्जत ही नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगा। आपको पता है, मैं उन्हें मेम साहब नहीं समझती, बल्कि अपनी बेटी की तरह समझती हूँ, लेकिन उन्होंने इसे फेंक कर अच्छा नहीं किया। मुझे बहुत बुरा लगा। क्या यीशु ने ये सब किया? कोई बात नहीं आंटी, आप परेशान मत होइए, मैं यीशु को समझाऊंगा, वो आपसे माफ़ी भी मांग के जाएगी और ये तोहफा भी लेके जाएगी। पर हाँ, आपको मेरा एक काम करना होगा। काम? कैसा काम? मैं बताता हूँ आपको। घड़ी बहुत अच्छी है, बस थोड़ी सी ढीली है, सही करवा लूंगी। एक बात बताओ, जो मैंने तुम्हें वॉच गिफ्ट करी थी वो किधर है? वॉच? अरे वो तो मैंने नीचे आंटी को दे दी, क्योंकि वो बहुत पुरानी हो गई थी, 3 साल हो गए, तो मैंने सोचा आंटी को दे देता हूँ, मैं नहीं खरीद लूंगा। अच्छा, मतलब मैंने तुम्हें इतने प्यार से तोहफा दिया
और वो पुराना हो गया तो तुमने किसी को भी दे दी। वो तुम संभाल के भी तो रख सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने जरूरत ये समझी कि वो मैं किसी और को दे देता हूँ क्योंकि वो पुराना हो गया। वो तुम्हारे किसी दोस्त या तुम्हारे ऐसी किसी ने नहीं दिया था, वो तुम्हारी बीवी ने दिया था। और तुम्हें पता है वो मैं कितनी मेहनत से लेकर आई थी, वो मैं अपनी सेविंग से लेकर आई थी। उसमें तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा था मैं अपने पति को जब तोहफा दूंगी ना, चाहे मैं थोड़ा रुक के दूंगी, लेट दूंगी, लेकिन दूंगी अपनी सेविंग से। लेकिन चलो ये भी छोड़ो कि वो कितना महंगा या कितना सस्ता था, उसके अंदर मेरे इमोशंस थे, मेरा प्यार था। लेकिन तुमने वो सब नहीं देखा। तुमने ये देखा कि घड़ी पुरानी हो गई है, वो मैं किसी और को दे देता हूँ। क्यों किया तुमने ऐसा? अच्छा, उसके साथ तुम्हारे इमोशंस थे, सही कहा तूने, ये तो मैं भूल ही गया था। पर वैसे ईशु एक बात बता, जब आंटी ने तुम्हें तोहफा दिया था क्या उनके इमोशंस नहीं थे? वो मुझे तोहफा दिया था, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं आंटी को केक देने गया था, तब उन्होंने बताया कि मैंने मेम साहब को गिफ्ट दिया था और उन्होंने वो गिफ्ट फेंक दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? देखो लक्ष्य, पहली बात तो ये कि मेरे गिफ्ट को उनके साथ कंपेयर मत करो। और दूसरी बात कि मुझे नहीं पसंद उनसे कुछ भी लेना। अरे वो सस्ता सा गिफ्ट लेकर आई थी, वो 2 कौड़ी की एक सिक्योरिटी गार्ड है। तुम्हें अच्छा लगेगा तुम्हारी बीवी वो उनसे 200-300 रुपए वाला गिफ्ट लेगी? और दूसरी बात ये, उन्होंने ना जान पूछ के दिया था। उन्होंने सोचा आज मेम साहब को दे देती हूँ, कल को वो मुझे 500-600 रुपए पकड़ा देगी, कल को मेरा बर्थडे आएगा तो वो मुझे तोहफा दे देगी। ये सब उनकी प्लानिंग होती है, इसलिए मैंने नहीं लिया। ईशु, अभी तूने क्या कहा था? तोहफा सस्ता हो या महंगा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है सिर्फ इमोशन से, फीलिंग से। अरे जिस इमोशन से, जिस फीलिंग से तूने मुझे गिफ्ट दिया था, उसी फीलिंग से आंटी ने भी तुम्हें गिफ्ट दिया था, और तुमने क्या किया? फेंक दिया। अरे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे वो बेचारे गरीब लोग हैं, क्या हो गया जब तुम्हें गिफ्ट दे दिया तो उन्होंने? अरे तू रख लेती ना उसे, ऐसा तूने करा क्यों, ये बता मुझे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वो मेरे लिए बहुत प्यार से तोहफा लेकर आई थी, और अभी देखो तुमने मेरे साथ सेम वही किया तो मुझे कितना बुरा लगा। ऐसे ही उन्हें भी कितना बुरा लगा होगा ना। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी। माफी मुझसे मत मांग, माफी आंटी से जाके मांग। ठीक है, मैं भी जाके उनसे माफी मांगती हूँ। आंटी जी, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने जो भी किया ना आपके साथ, वो बहुत गलत किया है। आज मेरा जन्मदिन था और आप मेरे लिए इतने प्यार से तोहफा लेकर आई थी, और मैंने क्या किया? मैंने आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स नहीं देखी, मैंने सिर्फ ये देखा कि तोहफा महंगा या सस्ता है। प्लीज़ प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि सामने वाला जब आपके लिए तोहफा लेकर आता है ना, तो ये नहीं देखना चाहिए कि वो कितना महंगा या कितना सस्ता लेकर आया है। ये देखना चाहिए कि वो आपके लिए कितने प्यार से लाया है। सही कहा मेम साहब, पर आप मुझसे ऐसे माफ़ी मत मांगे। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। वो क्या है ना, मैं आपके लिए बड़े प्यार से ये तोहफा लेकर आई थी, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता है कि आप मेरी बेटी की तरह हैं। बस इसलिए मेरा थोड़ा सा मन दुखा। कोई बात नहीं, मैं आगे से कभी गलती नहीं करूँगी। अब लाइए मेरा तोहफा दीजिए। हाँ, अभी देती हूँ, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। और मेम साहब, अ, ये साहब की घड़ी, ये उन्हें दे देना।